नमस्कार, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और बात करेंगे इस बुलेटिन में 12 जून को देश भर के मौसम की। देश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो हम प्री मानसून की बात करें या मानसून वर्षा की बात करें। मानसून 2021 में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और उम्मीद से बेहतर और प्रदर्शन किया है, और उम्मीद से पहले ही इसने न सिर्फ महाराष्ट्र के लगभग समूचे क्षेत्र को कवर कर लिया है, बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत के लगभग सभी क्षेत्रों को इसने पार करते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मध्य भागों तक और दक्षिणी छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए मध्य ओडिशा तक मानसून पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के मध्य दक्षिणी और पूर्वी भागों तक मानसून का आगमन हो गया है। हालांकि बीते 3 दिनों में मानसून की जो प्रोग्रेस है वो ईस्टर्न आर्म में बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, और जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है वो अभी भी पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में बनी हुई है। लेकिन जो स्थितियां इस समय समुद्री क्षेत्रों में बनी हुई हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी का हो या फिर अरब सागर का, उससे ये अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान फिर से मानसून आगे बढ़ेगा और न सिर्फ झारखंड और पश्चिम बंगाल के समूचे क्षेत्र को कवर करते हुए ओडिशा को पार करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंच जाएगा, बल्कि मध्य प्रदेश में भी आगे ये बढ़ सकता है। गुजरात में भी कुछ स्थानों पर मानसून आगे बढ़ा है। मानसून की इस स्थिति के बीच जिन इलाकों में मानसून पहुंचा है वहां पर भी, और जहां पर मानसून नहीं पहुंचा है उन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। और जैसा कि इससे पहले ही आपको हम बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में और साथ ही साथ अरब सागर में मौसमी सिस्टम बन रहे हैं। मानसून 2021 के ये पहले मौसमी सिस्टम है, और मानसून 2021 का सीज़न जो है वो अभी सिर्फ 10-11 दिनों का है, और उसमें भी 3 दिनों की देरी से मानसून का आगमन हुआ था केरल में। लेकिन मानसून सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, निम्न दबाव के क्षेत्र में की इंटेंसिटी में है, अगले 24 घंटों के दौरान ये और इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बन जाएगा और ओडिशा के उत्तरी तटों से ये लैंडफॉल कर सकता है। उम्मीद इस तरह से है, और इसी वजह से जो ईस्टर्न कोस्ट है, भारत का जो पूर्वी तटीय इलाका है, गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश का समूचा क्षेत्र, इन इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और साथ ही साथ ओडिशा के आंतरिक इलाकों, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का ये जो इलाका है, मराठवाड़ा और इससे सटे विदर्भ का जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां हमें 12 जून को देखने को मिल सकती हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भी अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना इस समय नजर आ रही है आगामी 24 घंटों के दौरान। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत तमाम क्षेत्रों पर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाएं लगातार चलती रहेंगी बंगाल की खाड़ी से, जिसकी वजह से यहां पर मानसून 2021 का एक्टिव प्रेजेंस देखने को मिलेगा, सक्रिय प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी कारण यहां पर कई जगहों पर वर्षा की तीव्रता हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी हो सकती है। और समूचे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यानी जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं पूर्वोत्तर भारत के, इन सभी जगहों पर मध्यम से घने बादल लगातार छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर घने काले बादलों के कारण दिन में भी तापमान बहुत नीचे रहेगा, और इसी वजह से यहाँ पर उम्मीद है कि कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां यहाँ जारी रहेंगी। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर इन पूर्वी आर्द्र हवाओं के कारण बारिश हो सकती है, और इस बार बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है, हम कह सकते हैं सकारात्मक स्थिति है कि जहां भी मानसून पहुंच रहा है वहां पर झमाझम बारिश लेकर आ रहा है। चाहे वो मुंबई की बात करें या महाराष्ट्र के बाकी शहरों की बात करें, साथ ही साथ गुजरात समेत सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत दक्षिणी गुजरात की बात करें, या फिर मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों की बात करें, जिसमें मांडला, बालाघाट और जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में मानसून का जो आगमन हुआ है पिछले 24 घंटों में। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में मानसून अपने साथ अच्छी बारिश लेकर आ रहा है। इससे किसानों का जो इस समय जो परिस्थितियां हैं महामारी की, उसके बीच में किसानों का मॉरल बूस्ट होगा, और खरीफ फसलों से जुड़ी बुआई तथा इसकी रोपाई या नर्सरी की बुआई की जो गतिविधियां हैं उनको वो तेज़ी से करने के लिए अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में मानसून आगमन के साथ उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। और पूर्वोत्तर भारत में आपने सुना ही कि मैंने बताया कि यहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी हो सकती है। मध्य भारत के बाकी हिस्सों में विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, इन सभी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन पर, मुंबई, रत्नागिरी और आसपास के कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। ये जो इंटेंसिटी होगी, देश के सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में और महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान। इसके बाद बारिश की गतिविधियां कुछ और शहरों में भी बढ़ सकती हैं, लेकिन यहां पर ये तीव्रता रहने की संभावना है। पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। बाकी सभी हिस्सों में भी महाराष्ट्र के वर्षा होने की संभावना है। केरल, कर्नाटक और गोवा में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी मानसून की, और अंदरूनी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में यानी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु समेत पुदुचेरी में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर भारत के मौसम की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के साथ साथ दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने का अनुमान है। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान में फिलहाल मौसम अधिकांश स्थानों पर साफ रहेगा, लेकिन हवाएं तेज चलेंगी, हवाओं में नमी होगी, धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना, लाइटिंग स्ट्राइक के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं, लेकिन भारी वर्षा के आसार फिलहाल राजस्थान में नहीं है। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी हल्की वर्षा होने के आसार हैं। लद्दाख में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इस बारिश के स्पेल के साथ ही जो भीषण गर्मी और उमस का दौर था, उसमें थोड़े समय का विराम लग सकता है, और बारिश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो 13 जून से और बढ़ सकती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 13, 14, 15 जून को देश के कई शहरों में, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, पटना और कोलकाता, साथ ही साथ मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, तमाम शहर हैं। इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की व्यापक संभावना नजर आ रही है। बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छी प्रगति है मानसून के अब तक के प्रदर्शन और अब तक के प्रोग्रेस को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि सिग्नल इस साल सामान्य मानसून और अच्छे बारिश के वितरण की है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बारिश की संभावना नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी और भी खबरें आपको मैं देता रहूंगा। धन्यवाद।